हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवाशीष। मोटिवेशन टू रीड में आप सभी का स्वागत है। हम इस चैनल पे लेके आएंगे हर तरीके के बुक्स का रिव्यू, लाएंगे कुछ लर्निंग लेसन्स। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इससे आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटिवेशन टू रीड। आज एक शानदार बुक के साथ आए हैं, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जिसके राइटर हैं जॉर्ज एस क्लासन। ये एक फिक्शन स्टोरी है एक अमीर आदमी की, कि कैसे एक अमीर आदमी ने कुछ बेसिक प्रिंसिपल को मनी मैनेजमेंट में अप्लाई किया और बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया। अगर आप अपने एम्बिशंस को या अपने ड्रीम को पाना चाहते हैं तो उसमें मनी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप पैसे को आसान तरीके से सेव करके और उसे इन्वेस्ट करना सीख गए तो आप भी अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। इस बुक में कुछ सिंपल टिप्स दी हैं पैसे को कैसे सेव करें, जिसे हर एज के लोगों को जानना चाहिए ताकि फ्यूचर में वो अपनी इनकम को इस तरीके से मैनेज कर सकें और उन्हें पैसों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो आइए उस अमीर आदमी की दिलचस्प कहानी को देखते हैं। अरकद नाम का एक अमीर आदमी बेबीलोन में रहता था। वो अपनी महान संपत्ति के लिए मशहूर था। एक दिन उसके कुछ पुराने मित्र अरकद से मिलने आए और उनसे पूछा कि तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए हो, जबकि हम लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं। एक ज़माने में हम एक जैसे थे, हमें एक टीचर ने पढ़ाया, हम एक जैसे गेम खेलते थे और पढ़ाई में भी तुम हमसे अच्छे नहीं थे। फिर भी ये किस्मत तुम पे ज़्यादा मेहरबान क्यों? अरकद ने जवाब दिया, इसके दो कारण हैं। या तो तुम दौलत कमाने के नियमों को नहीं जानते या फिर तुम उन नियमों का पालन नहीं करते। किस्मत जिस पर भी बिना मेहनत के धन लुटा देती है, वो इंसान उसे बेतहाशा खर्च करने लगता है और अपनी पूरी संपत्ति को गंवा देता है। अरकद ने कहा कि मुझे गरीबी में जीना पसंद नहीं था। जब आपके पास अधिक धन होगा तभी आप इस दुनिया के रंगमंच का आनंद ले पाएंगे। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि मेरे पिता एक छोटे व्यापारी थे और विरासत में मुझे कुछ नहीं मिला, मगर मुझे अमीर बनना था और अमीर बनने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, समय और पैसा बनाने का ज्ञान। अरकद ने बताया कि उसे रिकॉर्ड रूम में स्क्राइब का काम मिल गया था। वो हर दिन घंटों तक मिट्टी के टैबलेट पर लिखता रहता था, मगर इतनी मेहनत के बावजूद वो पैसे नहीं इकट्ठा कर सका। एक दिन साहूकार एल्गेमिस सिटी मास्टर के घर आए। उन्होंने 9th लॉ की कॉपी ऑर्डर की और उन्होंने कहा कि मुझे ये 2 दिन में तैयार चाहिए। अगर ये काम 2 दिन में पूरा हो गया तो मैं तुम्हें 2 तांबे के सिक्के दूंगा। मगर काम ज्यादा होने के कारण अरकद वो काम पूरा नहीं कर पाया। एल्गेमिस काफी नाराज हुए। तभी अरकद ने पूछा कि आप यहाँ के सबसे अमीर आदमी हैं, अगर आप मुझे इसका रहस्य बताएं तो मैं आपका काम रात भर में खत्म कर दूंगा। वादे के अनुसार अरकद ने उनका काम पूरा कर दिया। अब एल्गेमिस ने उन्हें अमीर बनने का रहस्य बताया। एल्गेमिस ने बताया कि मैं दौलत की राह पर तब पहुंचा जब मैंने ये फैसला किया कि मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद रखूंगा। एल्गेमिस ने अरकद को कहा कि तुम्हें अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुद को देना चाहिए और बची हुई कमाई में अपने खर्च चलाओ, जैसे कपड़ा, खाना, रहना इत्यादि। बड़ी दौलत एक छोटे बीज से बनती है। जितनी जल्दी तुम इस बीज को बो दोगे, दौलत का पेड़ उतनी जल्दी उगेगा और लगातार जब तुम इसमें अपनी बचत का पानी डालोगे, उतनी जल्दी तुम इस पेड़ के नीचे आराम कर पाओगे। अरकद ने लगातार अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाना शुरू किया। 1 साल बाद जब एल्गेमिस ने उससे पूछा कि अपने बचे हुए पैसों को तुमने क्या किया, तो अरकद ने बताया कि उसने ईंट बनाने वालों को दे दिया। वो दूर देशों से रत्नों को खरीद कर लाएगा और हम उसे अधिक कीमत पर बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। एल्गेमिस ने बोला कि हर मूर्ख अपनी गलती से सीखता है। तुमने रत्नों का काम ईंट बनाने वाले को कैसे दे दिया? अरकद ने अपना सारा पैसा खो दिया था। एल्गेमिस ने अरकद को बताया कि सलाह एक ऐसी चीज है जिसे हर कोई मुफ्त में देता है, इसलिए अगली बार जब रत्नों की सलाह चाहिए तो जौहरी के पास जाना। एल्गेमिस ने अरकद को बोला कि अब तुम वापस से अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाओ। अगले साल फिर एल्गेमिस अरकद से मिलने आया और पूछा कि अब तुमने बचे हुए पैसे का क्या किया? तो अरकद ने बोला कि मैंने अपनी सेविंग्स को शील्ड मास्टर को ब्रोंज खरीदने के लिए दे दी और वो मुझे हर चौथे महीने इंटरेस्ट देता है। एल्गेमिस ने पूछा, फिर तुम उस इंटरेस्ट का क्या करते हो? तो अरकद ने बोला कि मैं उससे अपनी पसंदीदा चीजें और खाने पीने की चीजें खरीदता हूँ। एल्गेमिस ने बोला कि अगर तुम अपने बचत की संतानों को खाओगे तो उनकी संतानें कैसे होंगी और वो तुम्हारे लिए काम कैसे करेंगी, फिर तुम कैसे अमीर बनोगे? इसलिए तुम बचे हुए पैसों की एक सेना बनाओ। कई साल बाद जब अरकद एल्गेमिस से मिला तो वो काफी बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने अरकद से पूछा, क्या तुम्हें मेरे बताए नियम याद हैं और तुमने उससे पैसे कमाए? अरकद ने कहा, बिल्कुल कमाए, मगर मुझे और संपत्ति कमानी है। तो एल्गेमिस ने बताया कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अगर तुम मेरी संपत्ति को संभाल लो तो मैं तुम्हें पार्टनर बना लूंगा। फिर अरकद ने उनकी संपत्ति को न सिर्फ संभाला बल्कि उसे कई गुना बढ़ा दिया। सेकंड, 7 क्योर फॉर योर लीन पर्स। बेबीलोन के मशहूर राजा सरगन जब युद्ध से लौटे तो उन्होंने पाया कि बेबीलोन के लेबर्स के पास काम नहीं था।
व्यापारियों के पास ग्राहक नहीं थे, किसान फसलों को बेच नहीं पा रहे थे। राजा ने आज्ञा दी कि बेबीलोन का हर व्यक्ति पैसा बनाने की कला सीख ले ताकि हमारा राज्य हमेशा धनवान रहे। राजा ने बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अरकद को राज्य में बुलाया और उस तरीके को जानना चाहा। अरकद ने पर्स को पैसों से भरने के कुछ 7 नियम बताए। पहला नियम, अपनी पर्स में अगर आप 10 सिक्के डालते हैं तो उसमें से सिर्फ 9 सिक्के खर्च करें और लगातार ये नियम फॉलो करने पर एक दिन आप अपने पर्स को भरा पाएंगे। सेकेंड रूल, हमारी इनकम जैसे जैसे बढ़ती है खर्च भी उसी अनुसार बढ़ते रहते हैं। औसत खर्च और अपनी इच्छाओं के फर्क को जरूर समझें। उन इच्छाओं और जरूरतों को लिखें जिन्हें आप 90% इनकम में से खर्च कर सकते हैं और 10% को ना छुएं, उन्हें सिर्फ सेविंग में लगाएं। तीसरा नियम, अब आप ऊपर के 2 नियमों को फॉलो करते आ रहे हैं, इसलिए आपका पर्स मोटा होता जा रहा है क्योंकि आपने अपने खर्च को नियंत्रित कर लिया है। लेकिन पर्स में धन रखने से आपकी इनकम नहीं बढ़ती। आप बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करके ही पैसा कमा सकते हैं। अरकद ने अपना पहला निवेश बताया कि जहां वो शील्ड मास्टर को ब्रोंज खरीदने के पैसे देते थे और आए हुए इंटरेस्ट को फिर से पूंजी में जोड़कर और कर्ज देते थे, जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। चौथा नियम वॉरेन बुफे का कोट है, फर्स्ट नेवर लूज मनी, सेकेंड डोंट फॉरगेट द रूल नंबर 1, अपने धन की सुरक्षा स्वयं करें। जब आप छोटी रकम को सुरक्षित करना सीख जाएंगे तब आप बड़ी रकम पाने के हकदार होंगे। पैसे को निवेश करते समय आप चेक कर लें कि आपका धन सही जगह निवेश हो रहा है या नहीं। तुरंत अमीर बनने की लालच में आकर ऐसी जगह निवेश न करें जहां आपका पैसा डूब सकता है। ये नियम सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्स भरने के बाद ये नियम उस पैसे को बचाता है। पांचवा नियम, आपके पास एक खुद का घर होना चाहिए। जो लोग किराए के मकानों में रहते हैं उन्हें कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और आप उसके लिए अधिक धन भी खर्च करते हैं। यदि आपके पास अपना घर होगा तो आप उन बचे हुए पैसों से कहीं अलग निवेश कर सकते हैं। चौथा नियम, अपने बुढ़ापे के लिए उचित आमदनी की व्यवस्था शुरू में ही कर लें। आप बैंक, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड अलग अलग जगह निवेश कर सकते हैं और उससे मिलने वाले इंटरेस्ट को वापस निवेश करके इससे आप इतनी दौलत बना लेंगे कि घर के मुखिया के न रहने पर या उसके बूढ़े हो जाने के बाद भी आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन रहेगा। सातवां नियम, आपके पास पैसा कमाने का हुनर होना चाहिए क्योंकि कोई भी साहूकार या बैंक आपको तभी कर्ज देगा जब आप उसे चुकाने के काबिल होंगे। बेबीलोन के अंदर इतना सोना भरा पड़ा हुआ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको एक जोहरी की नजर चाहिए जिससे आप उस खजाने को देख सकें। थर्ड, मीट द गॉडेस ऑफ गुड लक, खुशकिस्मती या सौभाग्य को कैसे आकर्षित करें। लाभ का अवसर हमेशा मेहनत और रणनीति से काम करने वालों को आकर्षित करता है। इसे एक उदाहरण के रूप में समझें। जब कोई व्यक्ति जुए की टेबल पर जुआ खेलता है तो वह यह सोचता है कि वह किस्मत को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और जीत जाएगा, मगर वास्तव में इसका उल्टा होता है। यहाँ पर लाभ का अवसर जुए घर के मालिक के पक्ष में होता है क्योंकि जुआ इस तरह खेला जाता है ताकि वो जुए घर के मालिक के पक्ष में हो। ये एक बिजनेस है जहाँ वो खिलाड़ियों के दांव से लाभ कमाने की योजना बनाता है। जुआ खेलने वाले बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जुए घर के मालिक का लाभ कितना फिक्स होता है और कितनी जीतने की पॉसिबिलिटी होती है। आप क्यूब पर लगाए दांव पर विचार करें। जब ये फेंका जाता है तो हम इस बात पर दांव लगाते हैं कि कौन सा हिस्सा सबसे पहले ऊपर आएगा। लाल हिस्सा आने पर जुए घर का मालिक हमें दांव पर लगे धन का सिर्फ 4 गुना देगा, लेकिन अगर बाकी 5 हिस्सों में कोई भी हिस्सा सबसे ऊपर आता है तो हमारा सारा पैसा डूब जाएगा। यहाँ पर हमारे हारने की पॉसिबिलिटीज 5 गुनी है और मालिक जीतने पर सिर्फ 4 गुना पैसा देता है। इसलिए एक रात में जुए का मालिक दांव पर लगाए हुए पूरे पैसे का 20% यानी पूरे पैसे का 5वां हिस्सा कमाने की उम्मीद कर सकता है। और जब सिचुएशन ऐसी हो कि कोई व्यक्ति अपने हर दांव पर 20% पैसे गंवा दे तो वो सिर्फ कभी कभार जीतने की उम्मीद कर सकता है। 5 लॉ ऑफ गोल्ड, धन के 5 नियम। अगर आपके सामने सोने से भरा थैला और एक पैसा बनाने की किताब रखी हो तो आप सबसे पहले क्या चुनेंगे? अधिकतम लोगों का जवाब सोने से भरा थैला होगा। बेबीलोन के एक बूढ़े आदमी जिसका नाम कलाबाब था, उसने अरकद के धन के 5 नियम बताए। पहला नियम, धन उस आदमी के पास खुशी से आता है जो अपनी इनकम के 10वें हिस्से को अपने और अपनी फैमिली के भविष्य के लिए जायदाद बनाने में करता है। दूसरा नियम, धन उस समझदार मालिक के लिए जम के मेहनत करता है जो इसके लिए लाभकारी काम सोचता है और ये तेजी से बढ़ता है। तीसरा नियम, धन उस सावधान मालिक के संरक्षण में रहता है जो इसका निवेश सिर्फ समझदार निवेशकों की सलाह से करता है। चौथा नियम, धन उन लोगों से दूर चला जाता है जो उसका निवेश उन व्यवसाय में करते हैं जिन्हें उनकी जानकारी नहीं है। पांचवा नियम, धन उन लोगों से दूर चला जाता है जो इसकी मदद से जल्द ही अमीर बनने की लालच में गलत जगह निवेश कर देते हैं। फिफ्थ, गोल्ड लेंडर ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन के भाले बनाने वाले रोडन की पर्स में 50 सोने की मोहरें थीं
कुछ समय बाद रॉडन मैथन की दुकान पर पहुंचा। मैथन एक साहूकार और लोगों को पैसे उधार देता था। रॉडन ने अपनी प्रॉब्लम मैथन को बताया कि उसकी बहन अपने पति के लिए मेरी 50 सोने की मोहरें लेना चाहती है ताकि वो व्यापार शुरू कर सके और बाद में वो मोहरें मुझे लौटा देगी, तो मुझे क्या करना चाहिए। मैथन ने कहा कि अगर उसका पति मेरे पास उधार मांगने आता है तो पहले मैं उससे पूछता कि वो इन पैसों का क्या करेगा। अगर उसने कहा कि वो रत्नों का व्यापारी बनेगा तो मैं उससे पूछूंगा कि तुम्हें इसका कितना ज्ञान है, और अगर उसका जवाब ना हुआ तो मैं उसे उधार नहीं दूंगा। कोई भी साहूकार उधार देते समय पहले ये सुनिश्चित कर लेता है कि उसका धन वापस आएगा या नहीं। लोगों की पैसे से मदद करना अच्छी बात है, मगर ये कदम आपको समझदारी पूर्ण तरीके से उठाना चाहिए। इसलिए ये 50 मोहरें तुम अपने पास रखो, और अगर तुम इसे किसी को इंटरेस्ट पर देना चाहो तो ये जांच लो कि तुम्हारा पैसा सुरक्षित जगह निवेश हो। 6. वॉल ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन के राजा की अनुपस्थिति में दूसरे सैनिकों ने राज्य पर हमला कर दिया। वहां के लोग युद्ध से घबराने लगे और उन्होंने बेबीलोन के सैनिकों से पूछा, क्या हम सुरक्षित रहेंगे? तो एक बहादुर सैनिक ने जवाब दिया, चिंता मत करो, बेबीलोन की दीवारें बहुत मजबूत हैं, हम सुरक्षित हैं। दीवार की मजबूती के कारण दुश्मन बेबीलोन के राज्य को लूट नहीं सके। बेबीलोन सदियों तक इसलिए सुरक्षित रह पाया क्योंकि दीवारों के कारण ये पूरी तरह सुरक्षित था। मनुष्य की जरूरतों और इच्छाओं को सुरक्षित करने में बेबीलोन की दीवारों का सबसे बड़ा योगदान था। परंतु आज मनुष्य अपने धन को सेविंग अकाउंट, इंश्योरेंस इत्यादि में सुरक्षित रख सकता है। 7. कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन। इंसान को जितनी ज्यादा भूख लगती है उतने ज्यादा ढंग से दिमाग काम करता है। तरकाद ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। वो बेबीलोन की बाजारों में घूम रहा था जहां खाने पीने का सामान सजा हुआ था। अचानक उसे ऊंटों का व्यापारी मिला जिसे वो बच रहा था क्योंकि उसने व्यापारी का उधार नहीं चुकाया था। मगर तरकत ने बोला कि मैं बदकिस्मत हूँ, मेरे पास पैसे चुकाने के लिए धन नहीं है। व्यापारी ने तरकत को एक कहानी सुनाई कि मैं अपने पिता के साथ उनके व्यवसाय में काम करता था और योग्यता न होने के कारण बहुत कम कमा पाता था। मैं बहुत सी चीजें खरीदना चाहता था पर उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर भी मैंने देखा कि पैसे न होने के बावजूद दुकानदार उधार देने को तैयार था। अनुभव न होने के कारण मैं ये नहीं जान पाता था कि जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक खर्च करता है वो अनावश्यक भोग विलास के बीज बोता है और आगे चलकर उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैंने उधार लेकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना शुरू कर दिया। बाद में मैंने देखा कि मैं अपनी आमदनी से 2 काम नहीं कर सकता था, या तो मैं अपना खर्च चलाता या तो मैं कर्ज चुकाता। मैंने उस कर्ज को चुकाने के लिए एक डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गया और मेरी स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उसने इन घटनाओं के बाद जीवन से सीख ली कि जो व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं करता वो गुलाम होता है, और जो व्यक्ति अपना कर्ज नहीं चुकाता वो खुद का सम्मान नहीं कर सकता। जहाँ संकल्प होता है वहाँ रास्ता निकल आता है। मैंने अपने सभी कर्जदारों से थोड़े समय की मोहलत ली और उनका सारा कर्ज चुका दिया। क्ले टैबलेट्स फ्रॉम बेबीलोन। उस ऊंट के व्यापारी ने मैथन, जो कि एक साहूकार था, उसके बताए नियमों का पालन किया और अपने कर्ज को चुकाया। पहला नियम, अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा अपनी जेब में रखें। जो व्यक्ति अपनी जेब में धन रखता है जिसे खर्च करने की उसे जरूरत नहीं, वो अपने परिवार के प्रति प्रेमपूर्ण और राज्य के प्रति वफादार होता है। दूसरा नियम, अपनी पत्नी की जरूरतों को पूरा करें क्योंकि वो वफादारी के साथ अपने पिता के घर से मेरे पास आई है। मैथन ने कहा था कि वफादार पत्नी की अच्छी देखभाल करने से मनुष्य में आत्मविश्वास पैदा होता है। इन सब जरूरतों को मैं अपनी 70% इनकम से पूरा करूंगा और 70% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करूंगा। तीसरा नियम, अपने कर्ज को कैसे चुकाएं। आप महीने भर की कमाई में से 20% निकालकर अपना कर्ज चुकाइए। जिन लोगों ने आपको कर्ज दिया है उन्हें हर महीने 20% में बराबर बांट दीजिए। इस तरह समय के साथ आपका सारा कर्ज उतर जाएगा। लकीएस्ट मैन इन बेबीलोन। बेबीलोन का सबसे समृद्ध व्यापारी शरुनादा, उसे अच्छे वस्त्र और जानवर बहुत पसंद थे। डेमस्कस की यात्रा बहुत लंबी थी। वो हैडन-गुला को डेमस्कस से लेके आ रहा था, जो कि उसके बिजनेस पार्टनर का पोता था। शरुनादा उसके लिए कुछ करना चाहता था। वो ये नहीं चाहता था कि वो अपने पिता की तरह अपनी संपत्ति को गंवा दे। शरुनादा सोच रहा था कि वो इस अभिमानी हैडन-गुला की मदद कैसे करे, जिसके दिमाग में हमेशा फिजूल खर्च की योजनाएं चला करती हैं। शरुनादा ने हैडन को बताया कि मेरी हर परिस्थिति में मेरा काम सबसे अच्छा मित्र था। काम करने की इच्छा की बदौलत ही मैं दीवारों पे काम करने वाले गुलामों की गिनती में आने से बचा, और मेरे काम ने ही तुम्हारे दादाजी को प्रभावित किया और मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बनाया। हैडन-गुला ने पूछा, क्या काम ही मेरे दादाजी की सफलता का रहस्य था? शरुनादा ने बोला, काम ही उनकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य था। हैडन-गुला ने कहा कि अब मैं देख पा रहा हूँ कि काम ने ही उन्हें ये शोहरत दिलाई। काम की वजह से लोग उन्हें पसंद करते हैं, और मैं ये सोचता था कि काम सिर्फ गुलामों के लिए होता है। हैडन-गुला ने कहा कि मैं हमेशा अपने दादाजी की तरह बनना चाहता था। आज आपने मुझे उनकी सफलता के रहस्य बताए, अब मैं उनके जैसा बनूंगा।
सो फ्रेंड्स, ये थी द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की समरी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी बताई कोई बुक रिव्यू करें तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बुक का नाम दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मोटिवेशन टू रीड की एक्टिविटीज को फॉलो करना चाहते हैं तो सोशल लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, परचेज कर सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।